जिस तरह से प्रणव चैंपियन ने और उमेश कुमार ने हरिद्वार के खानपुर में गुंडागर्दी का वातावरण बनाया हुआ है, शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। और वहाँ की जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को विधायक बनाकर हमने उत्तराखंड को क्या दिया। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, 50 से ज़्यादा लोग यहाँ शहीद हुए। इस गुंडागर्दी के लिए हमने उत्तर प्रदेश से अलग राज्य नहीं बनाया था। क्या कर रही है उत्तराखंड की पुलिस, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? मेरी राज्यपाल जी से मांग है तत्काल इन दोनों को गिरफ्तार करें और इनके साथ जो बदमाश हैं उनको भी जेल भेजें। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड की कार्बन कॉपी हम नहीं बनने देंगे। और मेरा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नैनीताल से भी अनुरोध है, इसका स्वतः संज्ञान लेकर इनको जेल भिजवाएं। नमस्कार उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं कल का एपिसोड देख रही थी और फिल्मी एपिसोड ऐसा चल रहा, वो चल रही है, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में। एक एक्स विधायक फेसबुक में गालियाँ बक रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, फिर उसके बाद एक बुला रहा है तू आजा मेरे घर, और उसके बाद बुलाने के बाद तू घर पे नहीं मिल रहा है, दूसरा तब जा रहा है जब वो घर पे नहीं है, और उसके बाद तू ऑफिस तब जा रहा है जब उमेश घर पे नहीं है। ये क्या नाटक चल रहा है भाई, क्या नाटक चल रहा है। अरे उत्तराखंड की सरकार को बोलना चाहती हूँ, शासन प्रशासन सारे नपुंसक हो गए क्या? ये कुछ नहीं है, ये इनकी चाल है ये अपनी सुरक्षा बढ़ाने का। मुझे मालूम है क्योंकि दोनों अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। अरे लड़ना है तो पूर्वांचल के नेताओं की तरह लड़ो ना, माफियाओं की तरह। ये चर्म रोग से कोई मरा नहीं आज तक, ये नहीं मरने वाले। ये सिर्फ ड्रामा नौटंकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है। और क्यों नहीं, जब घर में होते तब क्यों नहीं एक दूसरे घर जाते हो आप? क्यों नहीं गुत्तम गुत्ता आमने सामने जनता का बेवकूफ बनाते हो आप लोग? और मैं कहना चाहती हूँ धामी भाई सुन ले सरकार, और मैं कहना चाहती हूँ अभी तक तो मुझे पता था कि तुम्हारी नस दबी है, मुझे नहीं पता तुम्हारी नस ही तोड़ दी इसने, नपुंसक बना दिया सरकार को। क्या सरकार को पता नहीं है, या डीजीपी को या कप्तान को पता नहीं है कि हथियार उठाने का मतलब क्या होता है? 307 कानून पढ़ लो। अगर नहीं तुम्हें कानून आता है तो मैं सिखा देती तुम्हें कानून। कैसे तुम कप्तान बन गए, कैसे तुम डीजीपी बन गए, कैसे आप मुख्यमंत्री बन गए? पहले कानून की पढ़ाई करिए, नहीं तुमसे सरकार चल सकती, नहीं तुमसे शासन प्रशासन चल सकता। पहले 9mm की पिस्टल किसकी है देखिए, उसकी या किसी और की उठाई है उसने? उमेश कुमार में भी 307 की धारा लगनी चाहिए, धामी भाई बता रही हूं मैं, वरना आज काली सवार हो गई मुझ पर। अब तुम्हें रोज काली का रूप मिलेगा। कल मांगा था ना आशीर्वाद। देखिए ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार ने इन दोनों को प्रशय और संरक्षण दिया हुआ है, और जिस कल्पना के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए, जेलें काटी और हमारे साथी गोलियों से मरे हैं, उन्होंने इसलिए ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया था कि चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करेंगे। और प्रदेश में 3 दिन तक नंगा नाच होते रहा, दिन भर गोलियां चलती रही, कोई पिस्टल लेके भाग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, प्रशासन और सरकार सोई भी है। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है। दोनों ने
ऐसा अपराध क्या है जो सहन करने लायक नहीं है। एक पिस्टल लहरा रहा है, गालियां दे रहा है, पहले दिन किसी के घर में जाके वो आपत्तिजनक बातें करता है, दूसरा उनके दफ्तर में जाके या उनका आवास है उसमें जाके गोलीबारी करता है, मारपीट करता है। ये दोनों चीजें गैर कानूनी है और कतई बर्दाश्त से बाहर है, कोई कितना बड़ा नेता बन जाए। मन बना लो पूरा। अगर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया तो दिल्ली का चुनाव है 5 तारीख को, और दिल्ली के अंदर हमारी संख्या है बहुत बढ़िया। हम ये वादा करते हैं कि भाई लंढोरा से बात जाएगी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का ख्वाब नहीं बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चल सकती हैं, दिन दहाड़े चल सकती हैं, तो उसके बाद भी जान को खतरा पूछने वाली बात है। आसिफ कोर्ट में जो पुलिस ने देखिए, आप कितने, मेरा ये कहना है, मैंने कल भी कहा था, मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश की कानून व्यवस्था में भरोसा रखता हूं। मेरी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में लाकर पेश किया गया, मेरी जमानत हुई, मैंने कानून का उल्लंघन कहीं नहीं किया, मैं कहीं कानून से भागा नहीं, छुपा नहीं। जो कानूनी प्रक्रिया थी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, राजनीतिक पदों पर रहते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए, मैं भी चाहता तो अपनी भीड़ को उकसाकर कोई कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन अपने लोगों को अपने निजी हित के लिए, अपनी राजनीति के लिए उकसाना कदापि उचित नहीं है। सर जो पंगा था, जो आगे भी विवाद ऐसे रहेगा जैसे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से एक आदमी बेलगाम होकर दूसरे की माँ बहनों को रखेल और रंडी बोलेगा तो ऐसे शब्दों के लिए शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कहीं जाकर। पुलिस ने जो कार्रवाई करी उसको लेकर क्या कहेंगे? लाइसेंस और सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं, कोई सुरक्षा को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत लोग हैं, मेरे खानपुर विधानसभा में कई लाख लोग मेरी सुरक्षा करने के लिए हैं।